आपका नाम क्या है? नाम पवन भाटिया है, जिला करनाल से हैं। पवन भाटिया, जिला हाँ जी, करनाल। आपका हाँ नाम सर? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, करनाल से। आपकी रिलेशन दोनों? मेरे जीजा जी हैं। आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जो पेशेंट है मैं उनके जीजा जी हूँ। पेशेंट का नाम क्या है सर? नीतू पॉप। नीतू। आज आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हो सर, यस। और मैं फर्स्ट टाइम की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें लोग ब्लेम करते हैं, ठीक है, आयुर्वेद में गले चले गए। और ये बात कोई भी पेशेंट, इवन मैं भी हूँ, तो हर बंदा चाहेगा बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा डॉक्टर, ताकि कहीं भी हम ये नहीं कह सके कि हमने पैसे की वजह से थोड़ा सा भी चूक किया। एक बात और है कि अगर हम वहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं जाते और हमारे पेशेंट को कुछ हो जाता है यहाँ पर लाकर, तो भी लोग नहीं छोड़ते, रिश्तेदार भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि यार साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आप यहाँ पर अभी तक यहाँ घूम रहे हो। हाँ, आयुर्वेद के चक्कर में पड़ रहे हो। आयुर्वेद के चक्कर में पड़ रहे हो तुम। आप अच्छे से हॉस्पिटल में तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया, क्यों सही नहीं कह रहे दिखाया? तो आम आदमी कहाँ जाए, हम तो ये समझ नहीं। ये बातें आज यही करेंगे सर, ओपन। और वो जो है लास्ट में आके पेशेंट को बोल देते हैं कि सर अब नहीं हो पाएगा, क्यों, सारा पैसा हमसे ले लिया। इसलिए ये हमारी हालत और ज्यादा खराब करके हमारे हाथ में दे दी। आपके पेशेंट की दिक्कत क्या थी, शुरू से बात करते हैं सर। हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? हमारे पेशेंट की कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे पेशेंट की यही दिक्कत थी कि हमने वहाँ दिखाया करनाल में, और जो थोड़ी बहुत गांठ थी उसको ब्रेस्ट पर, तो वहाँ पर हमें डॉक्टर ने यही बोला कि इन्हें ऐसा कुछ नहीं है, आप मेडिसिन। कौन डॉक्टर था, किसके पास गए थे आप? वैसे छोटे मोटे डॉक्टर के पास चले गए होंगे? नहीं, MBBS डॉक्टर थे। ठीक है जी। तो मैं शायद यहाँ नाम लूंगा। नहीं, नाम लेना कोई दिक्कत नहीं है, हमें नाम नहीं लेना। किसी का नाम लेके हमें क्यों खराब करना, लेकिन बात तो रखें। इसलिए रख रहा हूँ कि कहीं आपने ऐसा ना बोले। बड़ा हॉस्पिटल, MBBS डॉक्टर, और 2 बार ही गया, 1 बार भी नहीं। तो उन्होंने डायग्नोज तक नहीं किया। उन्होंने तो बस, हर डॉक्टर भी आजकल यही सोचते हैं कि मेरे पास जितनी बीमारियां हैं मैं उन्हीं का इलाज कर दूं, चलो आगे जाए। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है कि इनका परिवार का कोई सदस्य है, इसे कुछ हो जाए तो फिर इनका क्या होगा। कोई, सबको पैसे से मतलब है। आज देखो, आप बता रहे सर्जन, सर्जन के पास गए थे आप। हाँ जी। और उनकी माइनर छोटी छोटी गांठें थी, ठीक है, बिल्कुल। वो अगर होता तो उसी वक्त स्टार्टिंग में ही शायद वो ठीक भी हो जाती, अगर वो हमें सही सलाह देते, सही एडवाइस करते। सही एडवाइस। देखो, कोई भी डॉक्टर को हम ब्लेम नहीं करेंगे जी। डॉक्टर जो सर्जन है ऐसे नहीं बना है, और उसने अच्छा एक्सपीरियंस होगा तभी उसको सर्जरी का केस दिया गया। उनको जो फिजिकली लगा बॉडी को देखते हुए चीज को, उन्होंने ऐसे सोचा कि नहीं है, तो उन्होंने आपको यही बोला कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको उन्होंने मेडिसिन दे दी। यही बात थी। बिल्कुल। हाँ जी। कितने दिन तक मेडिसिन चली आपकी उनकी? 10 दिन की दी थी उन्होंने। 10 दिन की। हाँ। उसके बाद तब तो मरीज हमारा ठीक था, सब जॉब भी करती थी, जॉब पर जा भी रही थी। ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने सलाह बनाई कि अगर कोई छोटी मोटी गांठ है तो विंटर्स में इसकी छुट्टियां आएंगी, हम इलाज करवा लेंगे, जो अगर ऑपरेशन करवाना भी पड़ा तो। ठीक है। तो उससे पहले ही उन्हें पेट में दर्द शुरू हो गया। ठीक है। पेट में दर्द शुरू हो गया तो हमने, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में पथरी आई। ठीक है। जहाँ उस पथरी की वजह से लगा लो हमारा दिमाग जो है ब्रेस्ट वाली साइड से हट गया, क्योंकि हमें डॉक्टर ने कह रखा था कि आप बिल्कुल ठीक हो। तो हम पथरी की इलाज करने लग गए। पथरी के लिए देसी दवाइयाँ लेते रहे, 3-4 महीने हमारे उसमें निकल गए। तो 3-4 महीने के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें आया कि पथरी निकल चुकी है। हाँ, बट उसका पेट का दर्द फिर भी नहीं जा रहा। वेट 10 से 12 किलो लूज हो, और लास्ट में मार्च में आते आते उनका खाना बिल्कुल बंद हो चुका था। खाना खाना ही बंद कर दिया? खाना बस आधी रोटी पर आ गया। दर्द इतना रहता था कि वो खाना ही नहीं लगे। हाँ, या तो अंदर से भूख नहीं लगती थी। फिर हमने डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर को दिखाया। लेडी डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया कि इनके सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। टेस्ट सारे नॉर्मल थे। तो लास्ट में उन्होंने बायोप्सी की। बायोप्सी के अंदर उन्होंने डायग्नोस किया, कैंसर बताया उनको कि कैंसर है इनको। फिर आपने कैंसर का ट्रीटमेंट चालू किया? कैंसर का यहाँ तो कीमो लगाया आपने? कीमो लगा। कितना कीमो लगा सर आपके पेशेंट को? 3 साइकिल उन्होंने बोला था पहले, तो 9 टाइम्स उन्होंने हमें बुलाया। ऑपरेशन के लिए नहीं बोला उन्होंने कि गांठ निकाल दो? उन्होंने बोला कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्यों? प्रॉब्लम कह रहे थे कि बढ़ चुकी है, लीवर आ चुका है, फैल गया है, तो हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, कीमो चढ़ाएंगे। तो 3 साइकिल कीमो करी। उसके बाद
3 साइकिल कीमो के बाद पेट करवाया उन्होंने। पेट में रिपोर्ट ठीक आई, तो उन्होंने 3 साइकिल के लिए और बोला हमें। तो हमें लगा कि हमारा पेशेंट तो ठीक हो रहा है। जब 3 साइकिल हुए हैं तो इसकी रिपोर्ट ठीक आई है, कुछ पहले से 40% ठीक है। अच्छा। और हम 3 साइकिल और करवाएंगे तो ये और भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो फिजिकली लगा था पेशेंट को आपको? हाँ, फिजिकली लगा था उस वक्त, ठीक है, कि कुछ ठीक हुई है। ठीक है। बट 3 साइकिल जब और नेक्स्ट चालू हुए तो बीच रास्ते में आते आते हमारे पेशेंट की भी हालत खराब थी, और डॉक्टर ने भी बोला कि वेट भी लूज इसका और हो चुका है। तो उसके बाद हमने फिर से उसका पेट करवाया, तो उसमें हम फिर वहीं खड़े थे जहाँ से चले थे। जो 40% कम हो गया था, वो फिर वहीं पहुंच गया, फिर से उसी जगह पहुंच गया जहाँ पर पहले था। तो फिर आगे उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई फायदा नहीं है इसका, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर दिए। तो हाथ खड़े करने के बाद हम तब से परेशान हैं। ठीक है जी। पेशेंट की कंडीशन आप बता रहे कि पैर पतले पतले हो गए, बिल्कुल शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, वीक हो चुकी है बिल्कुल। ठीक है। इस समय कंडीशन है कि कुछ भी खा रही है तो वापिस आ रहा है। यस, ठीक है। पेशेंट इसलिए नहीं खा रहा कि पेट भी साफ नहीं हो रहा, हाँ, तो वो इसलिए सोचता कि मैं खाऊंगा पेट साफ होगा नहीं, तो फिर मैं खाऊं क्यों। अभी कंडीशन ऐसी होगी कि वो पेशेंट वो कहता है कि मेरा कुछ ऐसा लगता है कि अटक रहा है, कुछ जल रहा है, खींच रहा है। हाँ जी, हाँ जी, सेम ये कंडीशन बता रहे थे हाँ मुझे। इस कंडीशन में है तो पेशेंट पूरा परिवार है, और जब डॉक्टर हाथ खड़े करता था पूरा सदमे में आ जाता। ठीक। हाँ अभी मैंने वीडियो आपकी फर्स्ट टाइम इसलिए बना रहा हूँ कि आज बंदा ये सोचता है कि भैया हम किधर जाएं। एक आपने बड़ा सर्जन, MBBS डॉक्टर, अच्छा ट्रीटमेंट, और आपने बोला कि हमारा किसी तरह से कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, हमें सब कुछ ये भी बोला हमने। हाँ, कि कैसे चलेगा, कैसे चलेगा कि आप जितना हो सके हमारा उतना ही खर्चा करवाइए। हाँ, बट कोई किसी की नहीं सुनी। कितने लगा दिया आपने? तो हमारे 8-9 लाख रुपया लग चुका है। 8-9 लाख रुपया कम नहीं होता जी। आपने वो पूरा अफर्ट किया, पूरा फाइट किया, कि ये नहीं कि आपने फाइटिंग नहीं किया, किसी तरह से पैसे के लिए आपने हाथ पीछे खड़े नहीं किए। इंश्योरेंस ना रखते हो ना सर? हाँ जी। तो फिर वहां पर जब आपको उम्मीद नहीं मिली तब आपने मेरे पास निर्णय लिया। किसने बताया आपका? मेरा अंबाला में है सरदार जी, हम चंडीगढ़ में पेट करवाने गए थे, तो हमें वो वहाँ मिले थे। उसके बाद हमारी उनसे बात होती है, तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया। क्या उनका कोई पेशेंट था? उनका पेशेंट है, वो बोलते हैं कि अब ठीक है हमारा पेशेंट वहाँ से। ठीक है। उनके पेशेंट को जब से आपका ट्रीटमेंट लेना शुरू की है, उनके पेशेंट को काफी आराम है, तो इसीलिए हम भी एक विश्वास लेके आए हैं आपके पास। मैं वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था जी कि आज और भी कई लोग हैं जो आपकी जगह पर अभी खड़े हैं। क्या हम किधर जाएं, किस आयुर्वेद की तरफ जाएं? आयुर्वेद में भी तो कई लोगों ने गए और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। किधर जाए बंदा? आपने बोला हाँ जी कि सर अगर हम सीधा आयुर्वेद में आते हैं तो एक समाज का जो एक पूरा सोच है, एक दायरा है कि आप लोगों ने आयुर्वेद का अपना के गलत किया, पैसे का लोभ किया, ये भी बात आती है सर। एग्जैक्टली। क्योंकि कल को क्या होगा, ये समाज आपको बोलेगा आपने गलत निर्णय लिया। क्या इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े हॉस्पिटल, क्या ये लोग ऐसे ही बैठे हैं क्या? इतना बड़ा विज्ञान। तो आज इस विज्ञान को आपके सामने जो रखा गया, अभी एक पीस वीडियो भी बनाया मैंने आपके सामने, ब्रेन ट्यूमर का रिकवरी देखी आपने? हाँ जी देखिए, बोला उन्होंने कि हमारे को 16 दिनों में ही इतना आराम मिला। वो तो उनकी मेडिसिन खत्म होने की वजह से वो 16 दिन में आ गए, नहीं तो आपने 20 दिन का दिया। पेशेंट तो आपके सामने था। हाँ जी, ठीक है। मुंबई से आए थे। मेरे पास स्टार्टिंग में कमेंट्स किया कि हमने आयुर्वेद में जाकर गलती कर ली था जी, हम इनके पास चले गए, हमारा पेशेंट की बीमारी बढ़ गई। तो पेशेंट की बीमारी तो आपकी भी बढ़ी वहां जाके। हाँ जी, बढ़िया डॉक्टर साहब, बढ़िया। आज पेशेंट को मना कर दिया गया, तो फिर हम दोषी क्यों? गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? नहीं, ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर साहब आप। हमें दोषी क्यों ठहराया जा रहा? उनको दोषी नहीं बोलते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि दोषी कौन, आपको निर्णय लेना है। हर वीडियो आपके सामने क्लियर है। हम आयुर्वेद को ले रहे हैं, आपके सामने पूरा विज्ञान रख रहे हैं, गारंटी 1% नहीं है। हमने कहा कि आगे बीमारी ना हो, उस पर काम कर रहा हूं। आपके घर में दोबारा ये समस्या ना आए। गलत तो नहीं है? क्यों आया? कैंसर क्यों हुआ? क्या गलती करी हमने? कहते गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब पीने से, तो हमने तो जिंदगी में नहीं किया, कहीं आपकी बहन ने किया? नहीं। तो फिर क्यों हुआ कैंसर? डॉक्टर ने तो एग बोला था, कहते मैं अंडा भी नहीं खाऊंगा। तो फिर क्यों? ये कहीं ना कहीं कैंसर है जो आपसे छुपाया जा रहा है। ये सारी बातें आपको बताऊंगा जी, चिंता मत करना। ये बहन वीडियो को दिखाएंगे, बहन बिल्कुल ठीक होगी, और बहन का ही वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे। मुझे विश्वास है, मुझे नहीं पता 20 दिन का क्या है। अगर मान लो कि किसी भी तरह से आज आपके सामने कोई भी सवाल है तो आपसे सवाल कर सकते हैं। आपका चेहरा है,
ठीक आपकी कहीं से कहीं तक झूठ नहीं, आपका जो रिपोर्टिंग आपके पास होगी। आप यहाँ झूठ बोलने थोड़ी आते हैं सर। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जो आपने वीडियो पर आपने बताया जिस पेशेंट से आपने मिला, वो भी आपने उसका विश्वास होगा तभी उन्होंने आपको बताया होगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो मैं सर आपसे नहीं नहीं डॉक्टर साहब को